आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन। आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही आशीषित वचन है। परमेश्वर का वचन है जो कि आज मैं इस वचन को पढ़ने जा, जो कि बीमारियों से, रोगों से, हर तकलीफों से चंगाई के लिए है। परमेश्वर से हम प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर को वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में है प्रभु को। सबसे पहले तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन आप सभी को जय मसीह की। और मैं अब शुरू करूंगी। भजन संहिता 41 के है पहला ऐसे मैं पढ़ूंगी। रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। जो रोगी है, जो व्यक्ति है, जिनको जो किसी चीज की बीमारी है या किसी तकलीफ में है, तो परमेश्वर आपको, आप चिंता ना कर, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। इस वचन से हम प्रार्थना करेंगे, वचन को हम पढ़ेंगे। हम प्रभु को पहले तो धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे पढ़े, सबको परमेश्वर आशीष से भर दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है। परमेश्वर बहुत धन्य है जो कि हम सब जितने कंगाल भाई हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, सबकी सुधि रखता है। परमेश्वर कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति जो संकट में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, किसी समस्या में फंसे हुए निकल नहीं पा रहे हैं, उस सारी तकलीफों से परमेश्वर हम सबको चंगाई देंगे। परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर पर हम विश्वास के भरोसे, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हम सबकी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। परमेश्वर बहुत ही महान है। एक बार परमेश्वर पर हम लोगों को विश्वास करना, विश्वास करके देखिए। जितने ही अनविश्वासी भाई बहन, उनको भी कहें एक बार विश्वास करके देखिए। परमेश्वर बहुत महान है। आपकी हर गलतियों, हर पापों को क्षमा करके वो आपसे गले लगाएंगे, आपसे बातें करेंगे वचन के द्वारा। बच्चन से आपको बेटा बेटी से भी बढ़ के ज्यादा प्यार करेंगे। परमेश्वर ऐसा मेरे परमेश्वर है, यीशु मसीह। आगे हम पढ़ेंगे। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हालेलुया। यहोवा उसको रक्षा भी करके रक्षा करेगा, उसको जीवित लंबी आयु भी देंगे। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर बहुत ही महान है। हम परमेश्वर की जितनी ही तारीफ करते उतने ही कम है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ाई के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भगवान होगा। हालेलुया। भगवान होगा पृथ्वी पर ही, भगवान धन्य होगा, पर महान होगा। परमेश्वर के वचन में है पृथ्वी पर भगवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़ेगा। तू उसकी शत्रुओं पर, जो संकट में, तकलीफ में, बीमारी में, जो शैतान है, जो कि हम लोगों की जिंदगी में तकलीफें दे रहे थे, पर परमेश्वर हम लोगों की हर देने वाली बीमारियों को, संकटों को, तकलीफों को, शैतान को, जो हम लोगों की जिंदगी में जो कि हर संकटें लाती, उत्पन्न करती है, शैतान, दुष्ट आत्मा, सबको नाश करेंगे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो कि शैतान भी डरता है प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। आगे हम पढ़ेंगे। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न, उसको इच्छा पर परमेश्वर हम सबकी उसकी इच्छा पर नहीं, बल्कि अपने इच्छा के अनुसार हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने इच्छा के साथ उनके अनुसार नहीं छोड़ेंगे, उनके हर बंधनों को तोड़ेंगे। परमेश्वर उसके हर बंधन में फंसने नहीं देंगे, उसके इशारों पर चलने नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों में हम लोगों को, जब हम परमेश्वर की धन्यवाद करते, आराधनाएं करते, प्रार्थनाएं करते, तब परमेश्वर हम लोगों की रक्षा करते हैं। प्रभु को हम लोग हमेशा ही धन्यवाद, जितने धन्यवाद करते उतने ही कम है। आगे हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन को। जब वह व्याधि के मारे यहाँ पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया। तू रोगों में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक किया है। तू रोगे में, जब वो व्याधि के मारे सियन पर पड़ा था, तब यहोवा उसे संभाले। जब हम तकलीफ में रहते, संकट, तब परमेश्वर हम सबको संभालते हैं। तू रोगों में उसके पूरे बिछौने को लटकर ठीक किया है। तू रोगों में उसके पूरे बिछौने को लटकर ठीक किया है। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध पाप किया है। हालेलुया। मैंने तेरे विरोध पाप किया। प्रभु मुझे क्षमा कर। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए। प्रभु यीशु मसीह से हम वचन में कर, हम पे दया करे, हम पे अनुग्रह कर।
मुझको चंगा कर, हर बीमारियों, हर तकलीफों और संकटों से मुझे बचाइए, हर बीमारी से चंगाई दीजिए प्रभु, चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरोध पाप किए, मैंने तेरे विरोध पाप किए हैं, मैंने गलतियां प्रभु के सामने हर पाप और माने प्रभु, हर तकलीफ को दूर करेंगे प्रभु, जानेंगे कि हाँ जब हम गलत काम को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हम सब की रक्षा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। मेरे शत्रु कहकर मेरी बुराई करते हो, कब मरेगा, कब मिटेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ ही बातें करता है, जब वो मुझसे मिलने का तो व्यर्थ ही बातें करता है, जबकि उसका मन अपने अंदर धर्म की बातें सच करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरोध का नाफूसी करते, मेरे विरोध है जो कि अपने बातें करते, कानाफूसी करते हैं, हम बुराई करते हैं, वे मेरे ही विरोध होकर मेरी हानि की कल्पना को, मेरे ही विरोध है, मेरे गलती, मेरे अगेन मेरे अच्छी होकर के वो मेरे विरोध रहते हैं और मेरी हानि के बारे में ही सोचते हैं, अच्छी बातें नहीं सोचते हैं। देखिए शैतान दुष्टात्मा जो कि कभी भी वो आपके बारे में अच्छा नहीं हमेशा कुछ आपको गिराने के बारे में सोचेगा कि गिर जाए, कोई ये बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए, कभी समस्याओं से बाहर नहीं। लेकिन परमेश्वर हम लोगों की रक्षा करते हुए कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, कोई कहते ना कि इसको कोई बुरा रोग लग गया, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं, अब ये पड़ा था फिर कभी उठने का। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जिस पर वो भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे ही विरोध, जो भरोसा मित्र पर रखते थे वो भी मित्र है जो कि उसके विरोध बातें करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, जब तक उसकी जो मेरी रोटी खाता, जो मेरी रोटी, उसने भी मेरे ही विरोध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठाया, परंतु हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठाया, मैंने उनको बदला है। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता है, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हुआ है, वो मुझ पर हावी नहीं हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि आप मुझसे प्रसन्न है, मेरी हर बातों को उत्तर देते हैं, हर प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, संभाल और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन, हालेलुया। इजराइल का परमेश्वर है जो कि आदि से अनंत काल तक धन्य है, आदि से अनंत काल तक परमेश्वर को धन्य। परमेश्वर का हम आगे भी बोले, परमेश्वर का हम लोग जितनी ही बड़ाई करते उतनी ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर को हम लोग जितनी तारीफ करते उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत महान। उन्होंने हम सब के लिए सूली पर अपनी जान दे दी और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम सब के लिए जान दे सकता है, हम सब के लिए खून बहा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है। और हम सब उनको जितने ही बड़ाई करते, जितने धन्यवाद करते उतने ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोगों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहना, उनकी डर भय में चलना है, डर भय में रहना है, तो परमेश्वर हम लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। हम लोग जितने ही परमेश्वर को वो धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के वचन में बने रहे, उतने ही प्रभु हम सबको आशीष से भर देंगे। क्योंकि प्रभु हैं जो बहुत ही महान है, आदि से अनंत काल तक धन है। फिर आमीन आमीन फिर आमीन, हालेलुया। प्रभु को हम लोग जितनी बड़ाई करते उतने ही कम है। इसलिए प्रभु का हम जितने अन्य भाई बहन है, जितने हम लोगों के रिश्तेदार में जो कि पहले परमेश्वर को नहीं जाना, पहले हम लोग को सुसमाचार सुनाना है और प्रभु के बारे में बताना है कि प्रभु कितना, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नजदीक है। प्रभु के आने का आगमन है। प्रभु
आएंगे तो हम सबको भी जो जितने ही है कोई छूटे नहीं, भाई बहन सबको, हम सबको जाना है स्वर्ग में, जो कि प्रभु यीशु मसीह ले चलेंगे। और प्रभु पर हम लोगों को विश्वास करना है, हम लोग प्रभु के वचन में बने रहना है। जितने भाई बहन है सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करूंगी कुछ सेकंड के लिए, जो वचन को पढ़े हैं सुने हैं, आशीष से भर देगा। प्रभु को धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु समस्याओं में पड़े हैं प्रभु, सबको समस्याओं से छुटकारा दीजिए प्रभु, हर बीमारी से चंगाई दीजिए प्रभु। इस वचन को पढ़े हैं प्रभु आशीष से भर दीजिए प्रभु। जितनी समस्याओं में पड़े प्रभु, सब समस्याओं को छुटकारा दीजिए प्रभु, सबको आशीष से भरे प्रभु। सबको हम प्रभु जितनी गलतियां पाओ सबको क्षमा करे प्रभु। पूरी आदर हम आपको, पूरे बातों में आदर महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु। आशीष देके हम सबको प्रभु, आमीन हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। पूरे बातों में आदर महिमा मैं आपको देती हूँ। आशीष देके प्रभु का हम सबको सुनो ग्रहण कर, हम सब प्रभु को धन्यवाद हो। धन्यवाद जितने भाई बहन हैं आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो, हम सबको प्रार्थना में बने रहना है। प्रभु को धन्यवाद हो, आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।